औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इसमें जो हम यूज़ जो करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो उसमें हैज़ बीन, हैव बीन और उसके साथ हम ऐड करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो नेगेटिव फॉर्म जो हम इसकी बनाते हैं, द नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड विद हैव हैज़। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हैव हैज़ के साथ हम नॉट करते हैं इस्तेमाल, और उसके साथ में बीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मैन वर्ब इस्तेमाल। ठीक है बच्चे। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट है, सबसे पहली बात यह है कि उसमें दो ऑक्सिलरीज लगते हैं, हैव हैज़, और साथ में हम क्या करते हैं कि उसका जो सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम ऑक्सिलरीज हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद में हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लस हम उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मैन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस में एक वर्ब है मेरे पास वेटिंग वर्ब ले लूँ, तो इसका जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म्स बनाऊंगा, यानी फॉर्म्स का मतलब है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, जब मैं बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा। तो मेरे पास एक वर्ब है, वेटिंग मेरे पास एक वर्ब है। तो क्या है कि जब मैं वेटिंग का इस्तेमाल करूँगा, वेटिंग का इस्तेमाल मैं ऐसे करूँगा, इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगा, आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग, यू हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग। तो इस तरह से हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। और जब इसी वर्ब का जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है बच्चे, इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग, वी हैव नॉट बीन वेटिंग, यू हैव नॉट बीन वेटिंग, दे हैव नॉट बीन वेटिंग। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव है। चलिए जी, इसका जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको कहा था वहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे हैव है, हैज़ है, वो पहले इस्तेमाल होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हैव आई बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग, हैव वी बीन वेटिंग, हैव दे बीन वेटिंग। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें बनाएंगे। तो चलिए जी, फिर जब हम ही शी का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली इट का इस्तेमाल हम करते हैं। ही हैज़ बीन वेटिंग, शी हैज़ बीन वेटिंग। तो इस तरह से ये जो है सेंटेंस बनता है। फिर जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग, ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग। तो इस तरह से नेगेटिव बनेगा। और साथ ही साथ में जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल होगा, हैज़ शी बीन वेटिंग, या हम कहेंगे हैज़ ही बीन वेटिंग। तो ये इंटरोगेटिव बनाएगा। तो यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल इज गोइंग ऑन। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। बारिश जो है पिछले 2 घंटों से हो रही है। तो 2 घंटों से बारिश हो रही है, मतलब हाँ हो रही है, 2 घंटों से बारिश हो रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसे ही मैं बनाऊंगा ये जो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये रहेगा कि जो जो चीज़ें आपको, मतलब जो थिंग्स टू रिमेंबर होता है, लाइक आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है इसमें। तो याद रखने वाली जो चीज़ है, दैट इज़ फॉर इज़ यूज्ड टू डिनोट ए पीरियड। जब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो एक पीरियड को डिनोट करती है, जैसे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 मंथ्स, ऐसे ऐसे। तो जब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, फॉर और सिंस में क्या मतलब फ़र्क है। फॉर इज़ यूज टू डिनोट ए पीरियड, जैसे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स।
सिंस इज यूज टू डिनोट ए पॉइंट। सिंस जो है वो एक पॉइंट को डिनोट करती है, लाइक सिंस इवनिंग, सिंस 2015, ठीक है। तो इस तरह से ये हम जो हम इस्तेमाल करते हैं इन दो चीज़ों का इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर से दोहराता हूँ, फॉर जो हमें पीरियड के लिए इस्तेमाल करना है और सिंस जो है वो पॉइंट के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। एक जल्दी से एक रिवाइज ले लेता हूँ मैं। जैसे यूज़ ऑफ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म्स जब देखते हैं उसमें हम हैज़ बीन, हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम नेगेटिव बनाते हैं उसमें हैज़ नॉट, हैव नॉट, बीन का इस्तेमाल होता है। और इस तरह से जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब जो है जैसे हैज़ और हैव है वो पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बीन आता है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ऐसे रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये एक ऐसा टेंस है जो एक्सप्रेस करता है एक एक्शन को जो पास्ट में हुआ है और अभी हो रहा है, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी थी कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से जो है वो बारिश लगातार हो रही है, अभी रुकी नहीं हुए। तो फिर मैंने कहा था कि फॉर जो है ये कुछ चीज़ें जो हैं वो रिमेंबर करने के लिए, जैसे फॉर हम इस्तेमाल करते हैं एक पीरियड को डोनेट करता है, जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर दिस, फॉर दैट। तो सिंस जो है वो एक पॉइंट को डिनोट करती है, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस 15, सिंस 2015, सिंस 2009, सिंस दिस, सिंस दैट। तो इस तरह से ये दो फ़र्क है फॉर और सिंस में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे ख्याल से इन चीज़ों में। बहरहाल ये ऑनलाइन लेक्चरिंग जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, जहाँ तक मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो गॉड सेक लिखा कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ना हो फिर भी कुछ ना कुछ पूछा कीजिए, बशर्ते कि अगर वो पता भी होगा आपको, तो उससे क्या होता है एक टीचर टॉट कांटेक्ट हो जाता है। तो जिससे टीचर को भी पता चलता है कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो मेरे लेक्चर्स ले रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये निज़ाम चलेगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं चलने वाला। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।